हाय गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स बीन लॉन्ग दैट हम एक पजेरो की एक सर्विस, फुल सर्विस जो मेजर सर्विस हुई है उसकी वीडियो बनाने वाले हैं। तो टुडे इज़ द डे फाइनली। सो आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। ये है हमारी पजेरो स्पोर्ट। इसकी एक्चुअली मेजर सर्विस एक हुई थी या, और इसका वीडियो बाहर बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो पहले हम क्विकली एक गाड़ी का एक टर्न अराउंड ले लेते हैं एंड सी दैट इफ एवरीथिंग लुक्स टू बी फाइन। चलो ये ठीक है। अभी हम में भी क्विकली गाड़ी एक बार स्टार्ट करके छोड़ते हैं ना फॉर 2-3 मिनट्स या, एंड देन वी विल स्टार्ट। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो एवरीथिंग लुक्स टू बी एब्सोल्युटली फाइन। तो हम गाड़ी के अंदर अभी आ चुके हैं। सबसे पहली बात, सीट बेल्ट पहन ले। तो दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो सकता है, ओके, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट या। पहले तो गाड़ी रिवर्स कर लेते हैं। ओके, मिरर कुछ नीचे लग रहा है। अब सही है। ओके, सो गाइस ये स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने ये पजेरो स्पोर्ट यूपी से ली थी, ठीक है। एंड ये दिस इज बैक अगेन इन 2023 दिसंबर, ठीक है। तो हमें बेसिकली 3 गाड़ी का प्रेफरेंस था, 3 गाड़ी का था, विच इज वन इज फॉर्च्यूनर, सेकंड एंडेवर और थर्ड था पजेरो स्पोर्ट, ठीक है। फॉर्च्यूनर एज यूजुअल थोड़ा स्लाइटली हाई था इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एंड एंडेवर वाज वे टू हाई, ओके। Pajero Sport initially was little less, right? So that is why we considered to go with Pajero Sport. और second reason ये था that USP है ना, मतलब you see that lot of Fortuners already road पे चलते रहती है, but Pajero Sport is a little unique to see, so that is why we preferred to get Pajero Sport. अभी हमने ओनर से बात किया, यूपी से सब कोऑर्डिनेट किया, एवरीथिंग एंड ऑल। हम वहाँ बेसिकली आई थिंक 23 दिसंबर को गए थे, ओके। 23 दिसंबर को गए, फिर पेपर वर्क वगैरह सब फिनिश किया। इट टुक अराउंड 2 to 3 days, क्योंकि इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए हम बेसिकली गाजियाबाद में ठहरे थे, है ना। और ये उस समय यूपी 21 की गाड़ी थी, राइट। तो विच इज जिनका RTO इज मुरादाबाद। तो वहाँ जाके क्लियरेंस वगैरह लेना, बहुत कुछ था, राइट। तो उस समय इट टुक अराउंड 3 days, ठीक है। तो बेसिकली 27th नाइट को हम लोग निकल गए थे, बिकॉज वी हैड टू बी इन बैंगलोर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो न्यू ईयर टाइप था, वी वांटेड टू बी देयर, राइट। बट हम 27th नाइट को निकले वाया आर एक्सप्रेस वे आगरा, वो यमुना एक्सप्रेस वे से हमने निकले। उसके बाद आगरा पहुंचे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, एंड देन वी हॉल्टेड समवेयर इन द नाइट एंड ऑल, है ना। तो वो सब हुआ। दी 29th नाइट, बेसिकली डे आफ्टर नाइट, है ना। उस समय क्या हुआ, बेसिकली जब हम लोग नासिक, अपना जो शिरडी साई बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके उसके बाद हम लोग टुवर्ड्स बैंगलोर निकल रहे थे, ठीक है। हम लोग बेसिकली नासिक क्रॉस कर रहे थे उस समय, या।
तो वाइल वी वर क्रॉसिंग नासिक एक अच्छा खासा एक एक्सप्रेसवे आता है, ठीक है। तो वी वांटेड टू टेस्ट कि अच्छा चलो देखते हैं कि हाउ द व्हीकल इज परफॉर्मिंग ऑन अ हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड पे कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। तो हमने गाड़ी को लगभग आई थिंक अराउंड 160 पे चलाया था, ठीक है। और जब हमने 160 पे चलाया ना तो सडनली अ सॉर्ट ऑफ अलग नॉइज आने लगा गाड़ी से, है ना। वो मैं अभी आपको ये एक वीडियो स्मॉल वीडियो पे मैंने कैप्चर किया था, उसमें दिखाता हूँ या। तो आप लोग बताइए इफ यू आर अवेयर ऑफ द साउंड, ठीक है। तो हमें तो उस समय पता नहीं था बिकॉज वी वर न्यू टू पजेरो स्पोर्ट, है ना। उस समय हमने लिया था एंड हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उसमें रात के 11:30 हो रहे थे, है ना। एंड वी वर ऑन दी नासिक एक्सप्रेसवे। तो फिर हमने सुबह का वेट किया बिकॉज रात में कोई मैकेनिक मिल नहीं रहा था, राइट। तो सुबह में हमने फिर थोड़ा सा टो करा के प्रॉपर नासिक लाए गाड़ी को, और वहाँ पे एक लोकल मैकेनिक से दिखाया था। ये हमारी पहली गलती थी, राइट। पजेरो स्पोर्ट की इंजन इज स्लाइटली डिफरेंट, है ना, देन कंपेयर टू अदर एसयूवीज और व्हाटएवर। एंड इन जनरल हम बेसिकली जो मैकेनिक्स होते हैं, लोकल मैकेनिक्स, उनको पजेरो स्पोर्ट की इंजन के बारे में पता नहीं रहता है, ठीक है। तो बट हमें नहीं पता था एज यूजुअल, राइट। तो हम लेकर गए गाड़ी, फिर वो पूरा खुला गाड़ी को, ये है वो है। उसने बोला कि सर इंजन हेड निकालना पड़ेगा, उसमें कुछ इशू है, ये वो करके। मैंने कहा ठीक है करो, मतलब हमें उतना नहीं पता था उस समय। तो हमने बोला ठीक है कराओ, है ना। तो फिर उन्होंने इंजन हेड वगैरह निकाला, उसका भी मैं पिक्स ऐड करता हूँ, मैंने फोटोज रखे हैं उसके, है ना, कि उन्होंने कितना हद तक मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड मतलब पूरा इंजन खोला, कैसे कैसे काम किया। तो उन्होंने बेसिकली 28 सुबह से काम शुरू किया, और उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली सर 3 से 4 दिन लगेगा, है ना। हमें इंजन हेड को वहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, फाइन ट्यून करना है, पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है। तो एंड दे कोटेड अराउंड 30,000 फॉर दैट, ओके, कि सर 30,000 का लगभग खर्च है, एंड देन योर व्हीकल शुड बी फाइन करके। मैंने कहा ठीक है। तो हमने 3 दिन ऐसे ही इधर इधर मुंबई में, मतलब नासिक एंड अराउंड ऐसे ही घुमा, है ना। वी इंक्वायर्ड अबाउट फ्यू थिंग्स। 31st की नाइट को उसने गाड़ी रेडी कर दिया, ठीक है। 31st 2023 नाइट को। अभी जब गाड़ी लेके जाना था, राइट, तो इट वाज 31st नाइट, है ना। उसने जस्ट इंजन क्या बोलते हैं, इंजन हेड को प्रॉपर काम किया ही था, ठीक है। उसने टेस्ट करने के लिए गाड़ी को फिर से 150 के ऊपर दौड़ा दिया, है ना। और इस बार इतना मेजर हुआ, दैट वाज द रॉन्ग, मे बी ही माइट बी ड्रंक, है ना, वो मैकेनिक शायद ही वाज ड्रंक और समथिंग, या 31st नाइट, राइट, ऑफ कोर्स। बट वी थॉट ही इज टेस्टिंग, है ना। इट वाज नॉट recommended immediately to drive the vehicle in around above 150, around 80-100 was the recommended speed, right. बट उसने चलाया 150 पे चलाया, और फिर इंजन ही सीज हो गई गाड़ी की इंजन ही सीज हो गई, ठीक है। तो भाई 31st नाइट ऑफ 2023 वाज वेरी बैड, है ना। फिर हमने 1 जनवरी को इंक्वायर किया कि भाई ये लोकल मैकेनिक से नहीं होने वाला, राइट। हमने देखा कि चलो विल सी कि इन एंड अराउंड पजेरो स्पोर्ट रेस्पेक्टिव कोई मैकेनिक है या नहीं, है ना। तो व्हेन वी गूगल्ड आउट, हमें एक मिला, है ना। आई डो नॉट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप, राइट। बट हमें एक मिला, है ना, वो था अपना थाने वेस्ट में, ठीक है, मुंबई थाने वेस्ट में। तो बेसिकली हमने फ़ोन किया, फिर उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, नासिक में हमारी गाड़ी फंसी हुई है, अभी इंजन सीज हो गया है यहाँ पे, तो वी वांट इट टू बी रिपेयर्ड, ठीक है। अब ये हो रहा था Jan 1st, है ना, 1st of January 2024 को। तो फिर जब गाड़ी, उसने बोला ठीक है सर हम टो करा लेंगे, ये वो करके, और फिर गाड़ी टो करके गई थाने, ठीक है। तो गाड़ी थाने में गई एंड दे टोल्ड कि सर हमें अभी क्या बोलते हैं, इंजन ओवरऑलिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इंजन हेड निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम वगैरह प्रॉपर पता लगाने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है, ठीक है करो। तो हम लोग बेसिकली वापस बैंगलोर आ गए थे, है ना, बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट एंड वी हैड ऑफिस, राइट। तो उस समय हम लोग वापस बैंगलोर आ गए थे। फिर उसने फ़ोन किया, है ना, कि सर पता चल गया है ना, और अप्रोक्सीमेटली आपके इंजन का खर्च लगभग ये पूरा बनाने में लगभग 2 से 2.5 लाख लगेगा, ठीक है। अब भाई मैंने पूछा कि इतना ज़्यादा क्यों लगेगा, 2.5 लाख इज बहुत वेरी बिग अमाउंट, राइट। तो उसने बोला सर कि हमें पजेरो स्पोर्ट में ये चेंज करना है, रॉकलर चेंज करना है, पिस्टन्स में ये हो रहा है, कुछ सारे पिस्टन्स रिप्लेस करने हैं, फिर इंजन हेड को उसने प्रॉपरली क्या बोलते हैं उसको शेप नहीं किया है, वो हमें करवाना पड़ेगा फिर से। फिर रॉकलेस करके एक आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चेंज कराना पड़ेगा। फिर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स थे वो चेंज कराने पड़ेंगे सर, ये वो करके उसने इतना कोट किया।
तो हमने तो इनिशियली रेसिस्ट किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, यू रिड्यूस द बिल। तो उसने 1.6 lakhs का कुछ फाइनली कुछ अग्री हुआ और उसने बनाया, ठीक है। उसने बोला सर इट विल टेक अराउंड 20-25 days टू, मतलब ये बनाने के लिए 20-25 days लगेगा सर, मैं आपको बताऊंगा वंस इट इज़ डन, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फाइन, ओके। तो हम फिर वही बैंगलोर से ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, राइट, कि क्या है नहीं है। तो लगभग जैन एंड में है ना, जैन 27 या 28 को हम लोग वापस गए, बिकॉज दैट वाज द डेट ऑफ डिलीवरी, राइट, फॉर द कार। रिपेयर होके आना था उसको। अभी 27 को फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाड़ी रेडी थी नहीं, है ना। उनका अभी भी कुछ छोटा मोटा काम बाकी था गाड़ी का, वो कुछ रीट्रेनिंग, सिस्टम रीट्रेनिंग या कुछ तो पेंडिंग था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे फिर से 2 दिन वी स्पेंड 2 days, है ना। और फाइनली ही गेव अस द कार ऑन 28 और 29 ऑफ जनवरी, ठीक है। अब हम गाड़ी लिए, राइट, एंड देन वी स्टार्टेड नाइट, है ना, आफ्टर डूइंग सम पेमेंट। हमने कुछ पेमेंट होल्ड भी किया था बिकॉज वी वांटेड टू बी डबल श्योर कि भाई ये बंदा सही से काम किया है कि नहीं किया, ना। ऑल्दो दैट वेंडर वाज, यू नो, उसका नाम ही वैसा था, मतलब पजेरो स्पोर्ट करके ही था, ठीक है। पजेरो मतलब स्पेसिफिक टू पजेरो। तो हमने कहा कि ठीक भाई सही काम किया होगा, है ना। तो एज सुन एज वी लेफ्ट थाने, राइट, ऑन 28th नाइट को हम थाने से निकले थे, राइट। तो उस समय हमें ये नहीं पता था कि भाई इसने भी कुछ कांड करके रखा है ना। तो एज सुन एज वी लेफ्ट, आई थिंक आफ्टर 30 minutes ऑफ थाने, है ना, गाड़ी आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ऑफ हो जा रही थी, चलते चलते ही ऑफ हो रही थी गाड़ी, है ना। तो कैसा है कि अभी आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यू हो जा रहा था, है ना। मतलब गाड़ी ऑन ही थी बट एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यू हो जा रहा था और स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जा रहा था, ठीक है। मतलब आप लेफ्ट राइट घुमा नहीं सकते थे, यू हैड टू स्टॉप। नाउ वी कॉल्ड दैट पर्सन, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है वो है। तो उसने बोला नहीं सर, हाँ एक ये होगा वो होगा, मतलब टर्बो इशू होगा, आप आराम से चला के जाइए। और क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा दूर आ गए थे ना, एंड वी डिड नॉट वांट टू अगेन हैंड इट ओवर टू दैट पर्सन, ठीक है। तो हमने पूछा उससे कि भाई बैंगलोर तक जाइए कि नहीं। तो बेसिकली उस समय आई थिंक अराउंड 1000 to 1100 किलोमीटर डिस्टेंस था, है ना, मुंबई से बैंगलोर, है ना, लगभग अराउंड 18 hours जर्नी, ठीक है। तो हमने उसको पूछा था कि भाई ये जाएगी भी या नहीं जाएगी, है ना। तो उसने बोला था कि हाँ सर ये लग रहा है कुछ टर्बो इशू है, और बेसिकली इस गाड़ी में टर्बो एट 1800 RPM किक होती है। तो उसने बोला कि सर ये टर्बो इशू लग रहा है, क्योंकि बार बार आप जैसे ही आप गाड़ी आपका कुछ सर्टेन RPM के ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है, दिस माइट बी बिकॉज ऑफ टर्बो किक इन, है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप 1800 RPM के नीचे ही रख के जाइए। तो हमने भी किया कि ठीक है, लेट अस सी, हमने भी वही ट्राई किया, है ना, कि भाई चलो ठीक है। एंड वी, मतलब इट वाज एक्चुअली नॉट द इशू विद टर्बो, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने देखा है कि अच्छा, इवन इफ ऑल्दो वी हैव गॉन अबव 1800 RPM, गाड़ी ऑफ हुई नहीं है, ठीक है। और सेकेंड चीज ये भी देखा है कि अगर हम लोग 1000 RPM के नीचे भी जाते हैं फिर भी एक्सेलरेशन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो हमें ये तो पता चल गया था कि भाई इट हैज नथिंग टू डू विद टर्बो, बट फिर भी एक डाउट था, ठीक है। तो हमने ऑल द वे फ्रॉम थाने मुंबई टू बैंगलोर विदाउट क्रॉसिंग 1800 RPM, मतलब हायर गियर लोअर RPM पे चला के हमने बैंगलोर बेसिकली आ गए हम लोग। आई थिंक वी टुक ओनली 2 days, आई थिंक, है ना, 1.5 to 2 days, और वी रीच्ड बैंगलोर, ठीक है। अभी हम लोग जब बैंगलोर आए, राइट, सक्सेसफुली, तो इट वाज अ बिग मिशन, है ना, कि भाई गाड़ी बैंगलोर फाइनली आ गई। बट इशू अभी भी था, है ना। मतलब जब आप गाड़ी आपका 1800 RPM में 2000 RPM पे ऐसे ही अब हो जाता है तो गाड़ी एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यू हो जा रही थी, स्टीयरिंग हार्ड हो जा रहा था, ओके, बट गाड़ी ऑफ नहीं हो रही थी, है ना। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने फिर लोकल कुछ मैकेनिक्स को दिखाए, है ना। वी शोड सम मैकेनिक्स हियर कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। सब ने बोला, है ना, सारे मैकेनिक ने बोला अरे हाँ सर ये तो टर्बो का इशू है, हमने पहले भी किया है, बहुत सारे पजेरो स्पोर्ट आप लेकर आई है ना। बट नाउ इट वाज, मतलब हमने रियलाइज कर लिया था कि भाई ये सारे मैकेनिक, लोकल मैकेनिक के बस की बात नहीं है ना, टू गेट दिस पजेरो स्पोर्ट सॉर्टेड। तो व्हाट वी बेसिकली डिड इज कि ठीक है, हम लोग, मतलब वी टुक सम टाइम, है ना, टू गेट टू द एक्चुअल मैकेनिक कि भाई जो एक्चुअल में पजेरो स्पोर्ट की इंजन को समझता है
और हमें प्रॉपर गाड़ी रिपेयर करके देगा, है ना। तो आई थिंक पहले तो हमारा बजट इतना ज़्यादा खर्च हो गया था ऑलरेडी आई थिंक वी हैड स्पेंड अराउंड 2.5 to 3 lakhs, राइट, इवन बिफोर रीचिंग बैंगलोर, है ना। तो वी वांटेड टू वेट फॉर सम टाइम, तो हमने नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बस इंक्वायरी की कि कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। उसके बाद वी गॉट टू नो कि भाई बैंगलोर में एक ऑथराइज पजेरो की मित्सुबिशी की बेसिकली एक सर्विस सेंटर है विच इज़ योर SVR मोटर्स विच इज़ नियर बोमनहल्ली, है ना, टू बी प्रिसाइज गारवे भी पड़ लिया ऑन द होसुर हाईवे, बैंगलोर होसुर हाईवे बेसिकली। तो हमने कहा ठीक है, वी विल टेक द कार देयर एंड वी लेफ्ट, है ना। तो उन्होंने भी पूरा मतलब इंक्वायरी की, दे डिड फुल एवरीथिंग, दे टोल्ड कि सर इसमें ये नहीं है, टर्बो इशू हो सकता है, ये वो करके उन्होंने भी यही सब बोला, ठीक है। एंड दे ऑल्सो चार्ज अराउंड इनिशियली तो उन्होंने 1.5-2 lakhs का कोटेशन दिया था, है ना। बट एज सुन एज डेट नियर आ रही थी उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था ना, ऑल पॉसिबल थिंग्स दे हैव जस्ट रिप्लेस्ड इट इंक्लूडिंग द टर्बो एंड एवरीथिंग। बट इवन देन, है ना, जैसे ही गाड़ी 1800 RPM के ऊपर जा रही थी, एक्सेलरेशन डिसकंटिन्यू हो जा रहा था और अपना स्टीयरिंग हार्ड हो जा रहा था, ओके। देन दे लेटर रियलाइज कि अच्छा ये कुछ और है इशू, एंड देन दे इवन रिप्लेस इंजन, है ना, पूरा इंजन ही रिप्लेस हो गया अपना, ठीक है। लिटरली फुल इंजन has got replaced and it has costed me around क्या बोलते हैं, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सब कुछ खर्च मिला के 5 से 5.5 लाख के बीच में मेरा अमाउंट हुआ था, ठीक है, इन SVR अलोन, है ना। नॉट इवन काउंटिंग दैट 2.5 lakhs वाला प्रीवियसली, वो काउंट भी नहीं कर रहा मैं, राइट। तो ये सब होने के बाद भी इवन आफ्टर रिप्लेसिंग इंजन एंड एवरीथिंग द इशू स्टिल परसिस्टेड, है ना, मतलब अभी भी इशू वो था। अब उनको भी लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। देन दे फर्दर आई थिंक रीच्ड आउट टू मित्सुबिशी सर्विस सेंटर और अपना कुछ जापान ओपन पता नहीं कहाँ पे दे रीच्ड आउट समवेयर एंड देन दे फिगर्ड आउट कि अच्छा ये जो पिस्टन की ट्रेनिंग होती है ना, रीट्रेनिंग दैट वाज डन इन मुंबई, है ना, फॉर वन ऑफ द पिस्टन जिसके कारण गाड़ी की इंजन सीज हुई थी, वो इट इज डिफेक्टिव, है ना। तो बेसिकली वो पिस्टन मिसफायर कर रही थी, है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, गाड़ी को रीट्रेनिंग में रखा, है ना, पूरे पिस्टन्स को रीट्रेनिंग में रखा एंड देयर सम कोड, एरर कोड, वो जो सिस्टम लगा के करते हैं, तो उनको कुछ एरर कोड मिला था उसमें ना कि भाई ये पिस्टन फॉल्टी लग रहा है एंड दे हैड टू चेंज टू ओरिजिनल पिस्टन अगेन व्हिच अगेन कॉस्टेड मी अराउंड मोर देन 30-35,000 आई गेस, ठीक है। मैंने कहा ठीक है करो आप, है ना। एंड देन दे फाइनली रीट्रेन्ड ऑल ऑफ दिस पिस्टन्स, है ना, सब कुछ रीट्रेनिंग हुआ विद न्यू कोड एंड एवरीथिंग आफ्टर 8 hours आई थिंक। हाँ, फर्स्ट डे 8 hours, फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो दूसरे दिन भी अगेन 8 hours दे हैव रीट्रेन्ड इट, ओके। तो बेसिकली आफ्टर 2 days 16 hours द व्हीकल वाज फाइन, मतलब इंजन वो पिस्टन वगैरह प्रॉपर अब मिसफायर नहीं कर रहा था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। बट बाय देन आई हैड ऑलरेडी स्पेंड अराउंड 5 to 5.5 lakhs with Mitsubishi and with SVR motors and 2.5 to 3 lakhs with Mumbai and other local mechanics, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और कैच था, तो भाई हम जब यूपी गए थे हमने बेसिकली गाड़ी को इवेल्युएट किया था ऑन अ वेरी हाई लेवल, है ना, जैसे कि ये मतलब क्या बोलते हैं, अपना गाड़ी में वार्निंग कुछ आ रही है, फिर बेसिक पेंट कैसा है, टायर कैसा है, इंजन की आवाज़ कैसी, वो सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, है ना। बट लेटर वी गॉट टू नो कि भाई यूपी में ना उन्होंने क्लस्टर ही डिस्कनेक्ट कर दिया था, पीछे का वायर ही काट दिया था, जो भी कुछ वार्निंग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पीछे का वायर ही कट हुआ था, है ना। तो दिस इज वन वेरी नेगेटिव थिंग दैट आई थॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू हियर, है ना। तो जब भी आप गाड़ी खरीदे ना, इंश्योर कि आप एंड टू एंड ये सब भी चेक कर पाए ना कि भाई क्लस्टर काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, वायर कटिंग है, नहीं है। सेम विद पीछे का दिस थिंग ऑल्सो, है ना, जो अपना पीछे का डोर होता है ना, उसको भी उन्होंने ऐसे ट्यून कर दिया था कि भाई डोर लॉक हो ना हो भाई वो वार्निंग नहीं दिखाएगा, है ना। तो मैंने क्लस्टर को भी रिप्लेस किया था एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना, ये सेकंड हैंड मित्सुबिशी की क्लस्टर पजेरो स्पोर्ट की, इट इज कॉस्टेड मी अराउंड 30,000 आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, है ना, सेकंड हैंड क्लस्टर। तो टोटली अराउंड 5.5 lakhs का कॉस्ट हुआ था, है ना। एंड आफ्टर दैट फाइनली द व्हीकल वाज रेडी। बहुत कुछ चेंज हुए हैं इसमें, एवरी पॉसिबल थिंग हैज चेंज्ड हियर, राइट फ्रॉम टर्बो टू योर शाफ्ट, पुल्ली, सब कुछ, एंटायर इंजन हैज चेंज्ड, वो ECU का पूरा वो रीट्रेनिंग हुआ है, पिस्टन रीट्रेनिंग हुई है, राइट, एवरीथिंग हैज हैपेंड एंड आफ्टर दैट ओनली द कार वाज एबल टू बेसिकली मूव। अभी उसके बाद मैंने ऑलरेडी आई थिंक अराउंड
3,500 किलोमीटर चलाया हूँ गाड़ी को, अभी तक तो कुछ वैसा इशू आया नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल इश्यूज दैट आई टोल्ड यू, है ना, वो पुली का एंड एवरीथिंग. बट वन थिंग टू नोट हियर इज कि भाई पजेरो स्पोर्ट, राइट, ऑल्दो फॉर्च्यूनर या ये सब इनिशियली आपको थोड़ा कॉस्टली लगते होंगे इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग, बट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स एंड ऑल दे आर नॉट वेरी कॉस्टली. So you can go ahead with that. For Endeavour तो अभी भी I will not suggest, right? But Fortuner you can still go because in terms of cost उतना उसका नहीं है, right? It is okay, you can bear those costs. But Pajero Sport initial cost is less. But अगर आपकी गाड़ी को कोई major servicing वगैरह हुई है, then तो it will cost you a lot, right? It can easily cost you up to around 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, बहुत तक 9 लाख तक भी गया, right? So be mindful of that, right? I mean, Pajero Sport no doubt is a very good car, right? काफी powerful है and everything, all such that, but maintenance, service, all this cost is very 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 high. Okay, यहाँ का parts कुछ इंडिया में मिलता नहीं है, right? They all imported, कोई भी मैकेनिक हो कुछ भी हो, right? They all import, और because of that import duty इसकी price cost बढ़ती है basically, yeah? So be mindful, है ना, कि आप बेसिकली जब अगर पजेरो स्पोर्ट लें तो प्रॉपर टेस्ट करके ही लें, है ना. डू नॉट गो एंड बाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग, एंड प्रिफरेबली बाई पजेरो स्पोर्ट फ्रॉम द स्टेट वेयर यू आर इन, है ना. दूसरे स्टेट से आना सही नहीं होगा, राइट. दिस इज जस्ट अ सजेशन अगेन, है ना. मतलब मैं यूपी गया एंड यूपी से भाई पजेरो स्पोर्ट थोड़ा कम में मिल गया बिकॉज नॉर्थ में जनरली डीजल व्हीकल्स आर लिटिल लेस, राइट. बट आई वुड फ्रैंकली नॉट प्रिफर दैट, राइट. अगर आपके लोकल स्टेट में ही अगर 3-4 लाख ज़्यादा में भी मिल रहा है, देन प्लीज़ गो अहेड विद दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. ट्रस्ट मी, अगर गाड़ी में आगे कुछ खराबी निकलती है आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट. यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट, राइट, एंड यू विल नॉट इवन गो बैक टू दैट कस्टमर, राइट. अभी ये यूपी 21 की थी, है ना, गाड़ी, राइट. एंड व्हेन आई परचेज ऑल्सो हम लोग ऑल द वे सी वी हैव ड्रोव, ऑल्दो मैं आपको पजेरो स्पोर्ट का एक चीज़ और बताता हूँ, राइट. ऑल्दो गाड़ी में इशू थी, राइट, कि भाई 1800 RPM के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, और इस गाड़ी में बेसिकली मिशलिन की कॉन्टिनेंटल टायर्स लगी हुई है, ठीक है, 17 इंच की, है ना. एक इसमें से वन टायर पीछे, आई डिड नॉट इवन नो टिल बैंगलोर, कि जब तक हम लोग वापस बैंगलोर पहुंचे कि वो टायर पंचर भी था. मतलब इन टर्म्स ऑफ टायर क्वालिटी ऑल्सो, राइट, भाई बंदे ने अच्छा टायर लगाया था. एंड द व्हीकल इज कम ऑल द वे फ्रॉम यूपी टू बैंगलोर, राइट, विथ वन टायर पंचर एंड विदाउट ब्लो गेटिंग, मतलब ब्लो नहीं निकला था उसका. जब हमने यहाँ पे लोकली दिखाया था, जब गाड़ी आई थिंक अराउंड 7 डेज से ज़्यादा एक बार खड़ी थी, 7 to 10 डेज, तब मैंने ऑब्जर्व किया था कि टायर की हवा निकल गई है ना. मतलब इट स्लोली हैज ड्रॉप डाउन. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा गाड़ी का एक टायर पंचर भी था, है ना. तो मिशलिन कॉन्टिनेंटल टायर्स आर एक्चुअली वेरी 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 गुड, है ना. एंड विद रिस्पेक्ट टू पजेरो स्पोर्ट इंजन एज वेल, राइट. ऑल्दो हमारे पास वो इशू था, कुछ भी था, है ना, पिस्टन रीट्रेडिंग की इशू थी, फिर इंजन ऑयलिंग, हेड क्या क्या चेंज किया, राइट. ऑल्दो इट वाज नॉट इवन इन अ प्रॉपर स्टेट, बट इवन देन, राइट, ऑन अ हायर क्या बोलते हैं, ऑन अ हायर गियर एंड अ लोअर RPM we were able to drive it around 2000 kilometers, right, with the vehicle condition not being proper, right. So that is Pajero Sport, है ना. मतलब आपको कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, मतलब है ना, कि भाई एकदम चली नहीं रही है एंड एवरीथिंग, है ना. एंड Pajero Sports are also very rarely to break down, है ना. ये मैंने देखा है, until unless आप उसको अगर if you're not doing the servicing properly या कुछ parts have to be changed over a period of time, और ये सिर्फ Pajero Sport में नहीं है, ऑल द व्हीकल्स में ये रहता है जनरली, राइट, कि भाई कुछ पार्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीड्स टू बी चेंज्ड, ओके. सो वो हमें चेंज कराना पड़ता है, राइट. तो इफ यू डोंट डू ऑल दोज रेगुलर मेंटेनेंस वर्क, देन यार आई एम 100% श्योर आपको कॉस्ट लगेगी, राइट. बट इफ यू आर टाइमिंगली, मतलब टाइम टू टाइम अगर आप सब कुछ करा रहे हो, राइट, देन आई एम प्रीटी श्योर आपको ये सब कुछ नहीं होने वाला है. एंड Pajero Sport इज अ वेरी गुड कार, है ना, until it's running, right. But once it services starts, then it is just very very costly. So be mindful of that, yeah. And overall estimates for this पूरे Pajero को रेडी करने में मुझे almost 7 to 8 lakhs लगी है, right, Pajero Sport को, right from UP to Bangalore. And God forbid, touch wood, today things are working fine, right, finally. But yeah, it was very costly for me, yeah, in terms of engine replacement, बहुत कुछ हुआ था. और ये सारा ड्रामा हुआ था almost for 2 months, right. Wherein we even in Bangalore, गाड़ी मुंबई में थी and all that, right.
but finally okay, things worked well. I mean it favored and then we have got our car back, right? So अब इसके बाद एक चीज़ और भी next है that you know in my next blog maybe I will try to make a video, yeah, कि भाई why I'm telling not to buy you know car from other state, right, and instead buy car from your own state, because this helps even in terms of your registration, है ना. तो हमें लगता है कि अरे भाई कार तो नॉर्थ में या यूपी में दिल्ली में है ना 4 से 5 लाख कम में मिल रही है या 6 लाख कम में मिल रही है, राइट. बट इफ सपोज यू गेट दैट कार, फिर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, राइट, देन व्हाट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट रजिस्ट्रेशन, वो भी एक पार्ट है ना. दैट मे बी आई ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, राइट, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अगेन अ सरप्राइज, राइट, जो मुझे भी मिला था फ्रैंकली. तो जब मैंने मतलब यूपी से बेसिकली मैं यहाँ पे आया, राइट, एंड व्हेन वी डिसाइडेड कि भाई अभी इसको कर्नाटका से रजिस्टर कराना है, सो दैट इज व्हेन आई हैड गॉट टू नो कि भाई ये सब भी है ना. तो वो मैं दूसरे वीडियो में बेसिकली कवर करूँगा. प्लीज डू लेट मी नो इन टर्म्स ऑफ एनी क्वेश्चंस, या कहाँ पे है, कैसा है, कितना कॉस्ट लगा. आई एम ओपन टू शेयर एवरीथिंग, राइट. ड्रॉप डाउन इन योर कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल्स अराउंड, राइट, जिसके पास भी पजेरो स्पोर्ट है, मित्सुबिशी है ना. वन थिंग टू बी वेरी माइंडफुल कि भाई लोकल मैकेनिक के पास तो नहीं देना है until unless you know that mechanic is trustworthy and he actually knows कि भाई पजेरो स्पोर्ट की इंजन कैसे रहती है ना. पजेरो SFX जो थी that is still okay है ना, उसकी इंजन has some sort of matching with Qualis and everything else, तो वो बहुत हद तक वो लोग रिपेयर कर पाते हैं, है ना. बट पजेरो स्पोर्ट की इंजन is designed a little differently, तो वो नहीं होता है ना. Be mindful of this. Okay, so I'll close this video here, है ना. I'll try to show you some of those images, right, जब आपकी कार इतने सर्विसिंग में जाती है, पूरा इंजन खोल के रखते हैं people and then it feels really very bad, right, कि भाई क्या है नहीं है ना. तो वो सारे images भी I'll try to share it with you, है ना. This is just a learning and lesson कि भाई if you have a car which is slightly different from your normal cars, है ना. अगर इस जगह पे मित्सुबिशी की जगह पे अगर मारुति होती, हुंडई होती, you know, जो भी इंडियन में अवेलेबल है ना, then this much of issues would not have happened. And this is one of the main reason कि भाई why you know people generally say है ना कि भाई अच्छा मित्सुबिशी है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे. पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, ओके, इट्स नॉट कि भाई पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट इट विल बी एट अ हायर कॉस्ट, है ना, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑल दैट लगती है जनरली. या cool guys, I hope you this video was informative, है ना. If you need any other videos or anything else about the Pajero Sport या मेरा experience कुछ जानना चाहते हैं with respect to the vehicle, do drop down in the comments, write down, है ना, and I'll try to address them. Yeah, signing off for today. Thank you guys, goodbye.